कायिक जनन के दूसरे विधि यानी कि कृत्रिम कायिक जनन के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने आप सभी को कायिक जनन के पहली विधि प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में बताया था, आज के इस पार्ट में हम कृत्रिम कायिक जनन यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। यदि हम बात करें कृत्रिम कायिक जनन की, तो इसकी अनेक विधियां हैं, जैसे कि कलम लगाना, दाब लगाना, गुटी बांधना, रोपण, शाखा बंधन इत्यादि अनेक कृत्रिम कायिक जनन की विधियां हैं। तो इन सब विधियों को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कृत्रिम कायिक जनन यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। पहले इसके बारे में जानेंगे। तो पौधों में इस प्रकार का जनन मनुष्यों द्वारा स्वयं कराया जाता है, यानी कि कायिक जनन की वह विधि जो कि मनुष्य द्वारा की जाती है उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। तो इसके द्वारा मनुष्य अपने लिए अच्छे किस्म के पौधे प्राप्त करता है और इसके लिए मनुष्य पादप वैज्ञानिक कटिंग की अनेक विधियों जैसे कि लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, गुटिंग, इन सभी विधियों का प्रयोग करता है। तो आइए इन सब विधियों को हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहली विधि है कलम लगाना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कटिंग। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो पौधे होते हैं उनके ऐसे कलिका युक्त तने को लेते हैं या शाखा को लेते हैं जिनका उपयोग हमें नए पौधे के निर्माण में करना है, यानी कि हमें अच्छे विकसित और पुराने पौधों की शाखाओं को लेना है जिनकी लंबाई लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी हो और ये ऐसी शाखाएं होती हैं जिनमें की कलिकाएं उपस्थित होती हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी हम अच्छे विकसित पुराने पौधे का भाग लेंगे उनमें कलिका जरूर हो। अब जो ये हम कलिका युक्त शाखा लेते हैं उसे हम कलम कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि हमको ऐसे शाखाएं लेनी है जो कि अच्छे हों, विकसित हों, पुराने पौधे के हों और उनमें कलिका उपस्थित हो, और इसी पार्ट को हम बोलते हैं कलम। अब इस कलम को हम क्या कहते हैं, भूमि में दबा देते हैं या फिर भूमि में गाड़ देते हैं, जिसके कुछ समय बाद ही इनके पर्वसंधियों यानी कि इंटरनोड अथवा कटे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और इन कक्षस्थ कलिकाओं से बढ़कर नए पौधों का जन्म होता है। अब इन कलिकाओं को जमीन में लगाने या फिर धंसाने की दो विधियां होती हैं। एक में या तो हम इन्हें जमीन में धंसाते हैं या फिर जमीन में गाड़ देते हैं। तो ये दो विधियां प्रयोग की जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस स्पीसीज यानी कौन सी जाति का पौधा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुलाब में, तो गुलाब में हम कलम को क्या करते हैं, धंसाते हैं, लेकिन गन्ने में क्या होता है, इसे जमीन में गाड़ देते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि जब भी हम कलम को लगाते हैं तो कलम के निचले भाग में कुछ प्लांट हार्मोन्स जैसे कि एबिसिसिक अम्ल इत्यादि में डुबो देते हैं, जिससे कि जड़ें बहुत जल्दी निकल आती हैं। तो कलम लगाने के लिए हम गुलाब, गन्ना, गुड़हल, अंगूर आदि पौधों का प्रयोग करते हैं। आइए चलते हैं कृत्रिम कायिक जनन की दूसरी विधि की ओर, जो कि है दाब लगाना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेयरिंग। तो इस विधि में क्या जाता है, तो इस विधि में जो मातृ पौधा होता है यानी कि जिस पौधे में हमें लेयरिंग करना है उसकी शाखाओं को हम क्या कहते हैं, झुका देते हैं और जमीन में दबा देते हैं, जिससे कि कुछ समय बाद उनसे जड़ें आ जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो मातृ पौधे होते हैं उनकी शाखाओं से ही पौधों को उत्पन्न किया जाता है। तो इस विधि में कठोर तने वाले पौधों की शाखा से कुछ भाग से छाल को छीलकर उसे झुका देते हैं और फिर उसके पश्चात उसे मिट्टी में यानी कि नम मिट्टी में दबा देते हैं और कुछ दिनों बाद से उससे जड़ें निकल आती हैं। तो इस शाखा को मातृ पौधे से काटकर अलग कर लेते हैं और नया पौधा प्राप्त कर लिया जाता है। तो जैसा कि आप अपने राइट साइड फिगर में देख रहे हैं कि इसमें एक मातृ पौधा है जिसमें कि उसकी एक शाखा को क्या किया गया है, झुका दिया गया है और झुकाकर उसे जमीन में गाड़ दिया गया। तो जमीन में गाड़ने से पहले हम क्या करेंगे, उसके निचले भाग को छील देते हैं और छीलने के बाद फिर इसे जमीन में धंसा देते हैं। और ये याद रखते हैं कि जिस जमीन में धंसा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, वो नम यानी कि गीला होना चाहिए। तो मिट्टी में दबाने के कुछ दिनों बाद ही उससे जड़ें निकल आती हैं और जब इनसे जड़ें निकल आती हैं तो इन शाखाओं को मातृ पौधे से काटकर अलग कर लेते हैं और एक नया पौधा प्राप्त करते हैं। इस विधि का प्रयोग बेला, चमेली, कनेर, नाशपाती, सेब, नींबू
आदि पौधों में किया जाता है और दाब विधि द्वारा इनसे नए पौधे तैयार किए जाते हैं। आइए चलते हैं कृत्रिम कायिक जनन की तीसरी विधि की ओर, जिसे कहते हैं गुटी बांधना यानी कि गुटी। इस विधि का प्रयोग काष्ठी पौधों में किया जाता है, यानी कि ऐसे पौधे जिनकी शाखाओं को हम नीचे जमीन में नहीं धंसा सकते, यानी कि जिनकी शाखाएं मोटी व मजबूत होती हैं और जिन्हें नीचे झुकाना मुश्किल होता है। तो इस विधि में किया जाता है, मैं आपको समझा देता हूँ। इस विधि में पौधे की किसी शाखा को छीलकर खाद युक्त मिट्टी लगाकर उस पर टाट लपेट दी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो पौधा है उसमें क्या करेंगे, उसकी किसी एक शाखा को हम क्या करेंगे, छील देंगे और छीलकर उस पे क्या करेंगे, खाद युक्त मिट्टी लगा देंगे और लगाकर उस पे टाट लपेट देते हैं। तो अब जब टाट लपेट देते हैं तो इसके पश्चात क्या करते हैं, एक घड़े में छेद करके उसमें पानी भर देते हैं और घड़े में छेद करने के बाद पानी को हम एक रस्सी के द्वारा धीरे धीरे उस खाद युक्त मिट्टी पर गिराते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि मिट्टी को नम बनाए रखना है। अगर हम उस पर पानी नहीं गिराएंगे तो वह मिट्टी क्या होगी, सूख जाएगी। तो हमने जो छिद्र युक्त घड़ा लिया है उसे हम उसी पौधे के किसी शाखा पर उस गुटी यानी कि जो लपेटा हुआ टाट से लपेटा हुआ ब्रांच है उसी के जस्ट ऊपर लगा देते हैं, ताकि धीरे धीरे पानी रिस रिस कर उस पर गिरता रहे। तो जिस शाखा में हम लोगों ने मिट्टी और टाट लपेटा हुआ है उस शाखा को हम बोलते हैं गुटी। अब इस गुटी में कुछ समय बाद क्या होता है, अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं और जब इससे जड़ें आ जाती हैं तो इस शाखा को हम क्या करेंगे, नीचे से काट लेंगे, यानी कि गुटी के निचले वाले भाग से काट लेंगे और इसे काट कर मिट्टी में लगाते हैं और इस प्रकार हमें नया पौधा प्राप्त हो जाता है। तो आपको मैं सिंपली फिर से समझा दे रहा हूँ, जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं। इसमें क्या कहते हैं, ऐसे पौधों को लिया जाता है जो कि बहुत काष्ठी हों, यानी कि इनकी जो शाखाएं होती हैं बहुत कठोर होती हैं। अब क्या करेंगे, हम किसी एक शाखा को छील देंगे, छीलने के बाद उस पर मिट्टी लगाएंगे और मिट्टी लगाने के बाद उसके चारों तरफ टाट लपेट देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपरी वाले ब्रांच पर एक छिद्र युक्त घड़ा लेंगे, उसमें पानी भरकर एक रस्सी के सहारे इस लपेटे हुए टाट यानी कि गुटी पर क्या करेंगे, पानी धीरे धीरे गिराएंगे जिससे कि वो मिट्टी नम बना रहे और कुछ समय बाद इसे अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। जब इनसे जड़ें निकलती हैं तो हम क्या करेंगे, गुटी के निचले वाले भाग से यानी कि उस शाखा से इसे काटकर अलग कर लेंगे और इन्हें बाद में किसी और स्थान पर मिट्टी में लगा देते हैं और इस तरह से नया पौधा तैयार हो जाता है। इसलिए इस विधि को हम बोलते हैं गुटी बांधना। चलते हैं कृत्रिम कायिक जनन की चौथी विधि की ओर, जो कि है पैबंद लगाना यानी कि रोपण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो घटिया किस्म के पौधे होते हैं उन्हें अच्छे किस्म यानी कि उत्तम किस्म के पौधे में बदलते हैं। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो पौधे की अलग अलग शाखाएं होती हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं और जब एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो वो दो अलग पौधे नहीं दिखाई देते, वो एक ही पौधे की तरह दिखाई देते हैं और ऐसी विधि कहलाती है रोपण। तो पौधों में रोपण की अनेक विधियां हैं, जैसे कि पहला है कसा रोपण, दूसरा है स्फान रोपण और तीसरा है कलिका रोपण। आइए संक्षिप्त रूप से इन तीनों विधियों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कसा रोपण की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं विप ग्राफ्टिंग। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, जो घटिया जाति के पौधे के तिरछे कटे हुए तने, जिसे हम बोलते हैं स्कंद, को हम उत्तम जाति के पौधे की तिरछी कटी हुई शाखा या कलम को सावधानी पूर्वक जोड़कर डोरी से बांध देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें हम दो तरह की शाखाएं लेते हैं, एक जो उत्तम किस्म का होगा और दूसरा जो होगा घटिया किस्म का होगा। तो जो घटिया किस्म का पौधा होता है वो जमीन में लगा रहता है और जो अच्छे किस्म की शाखा होती है उसे हम किसी और पौधों से काट कर लाते हैं और दोनों को तिरछा काट लेते हैं और तिरछा काटने के बाद इन दोनों को इस तरह से चिपका देते हैं और चिपकाने के बाद इन पर क्या करते हैं, हम डोरी से अच्छी तरह से इन दोनों को जोड़कर बांध देते हैं। अब जब इन्हें जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद इन पर कवक या जीवाणु प्रवेश न कर पाए तो इन स्थानों पर यानी कि जोड़े हुए स्थानों पर हम क्या करते हैं, पिघले हुए मोम का लेप लगा देते हैं। तो कुछ दिनों बाद ये दोनों जो पार्ट होते हैं पौधे के, यानी कि उत्तम किस्म का और जो घटिया किस्म का है,
वो दोनों पार्ट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक नया पौधा बना लेते हैं। तो इस विधि को हम बोलते हैं कसा रोपण यानी कि विप ग्राफ्टिंग। आइए चलते हैं रोपण की दूसरी विधि की ओर, जो कि है स्पान रोपण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग। तो इस विधि में क्या करते हैं कि जो घटिया किस्म के पौधे होते हैं, यानी कि जो जमीन से लगा हुआ घटिया किस्म का पौधा होता है, उसे हम क्या करते हैं वी शेप यानी कि अल्फाबेट वी शेप में काट लेते हैं, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो जब हम वी शेप में काट लेते हैं, उसके पश्चात जो दूसरा उत्तम किस्म का पौधा होगा यानी कि जो शाखा होगी, उसे हम काटेंगे और काट कर इस वी शेप्ड वाले घटिया किस्म के पौधे से जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद इसे ठीक प्रकार से क्या करेंगे, फंसाकर डोरी से बांध लेंगे और इसे जोड़ने पर सुरक्षा के लिए इसे पिघलाकर मोम लगा दिया जाता है और कुछ दिनों बाद इससे नया पौधा निकल आता है। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। इसमें करते क्या है कि जो घटिया किस्म का पौधा होता है, जो जमीन से लगा होता है, इसमें क्या करेंगे कि वी शेप्ड में काट लेते हैं। इसे काटने के बाद जो उत्तम किस्म की शाखा होगी उसको हम लाएंगे, उसमें भी काट बना लेंगे, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। फिर काट लगाने के बाद उसे हम वी शेप्ड वाले में फिट कर देंगे और उसे रस्सी से बांध देंगे। और मैंने बताया था कि कवक और जीवाणु से बचाने के लिए इसके क्या करेंगे, चारों तरफ मोम लगा देंगे और कुछ दिनों बाद ये आपस में जुड़ जाते हैं और एक तरह से नया पौधा बन जाता है। आइए चलते हैं रोपण यानी कि ग्राफ्टिंग की तीसरी विधि की ओर, जो कि है कलिका रोपण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बड ग्राफ्टिंग। तो इसमें क्या करते हैं, एक वृक्ष के तने पर छाल की गहराई तक एक तिरछा काट बना लेते हैं। तो ये जो हम तिरछा काट बना रहे हैं जिस पौधे पर, वो घटिया किस्म का पौधा होता है। अब इसमें क्या करते हैं, एक अच्छी जाति के पौधे की कलिका, याद रखिएगा जो अच्छे किस्म का हम पौधा ले रहे हैं उसमें क्या होनी चाहिए, कलिका होनी चाहिए। तो अच्छी जाति के पौधे की कलिका को सावधानी से फंसाकर डोरी से बांध लेते हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि जीवाणु और कवक से बचाने के लिए इस पे क्या करेंगे, पिघला हुआ मोम लगा देते हैं। कुछ समय पश्चात यह जो कलिका होती है दूसरे पौधे से जुड़ जाती है और इस विधि को हम बोलते हैं कलिका रोपण। तो इस विधि का प्रयोग अंगूर है या फिर शरीफा या फिर संतरे में प्रयोग किया जाता है। तो इन पौधों में हम कलिका रोपण विधि का प्रयोग करते हैं। चलते हैं कृत्रिम कायिक जनन की आखिरी विधि की ओर, जो कि है शाखा बंधन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनार्चिंग। तो एक गमले में साधारण जाति के पौधे उगाकर उसे अच्छी जाति के पौधे के पास रखकर दोनों की शाखाओं की छाल हटाकर एक दूसरे के साथ बांध देते हैं और इसके ऊपर लेप चढ़ा दिया जाता है। तो कुछ समय बाद क्या होता है, ये दोनों जो शाखाएं होती है आपस में जुड़ जाती हैं। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं तो जो साधारण किस्म का पौधा होता है उसे गमले से काट कर हटा देते हैं, यानी कि इसमें क्या करेंगे कि जो पौधा है दूसरे गमले में उसे काट देते हैं उसकी शाखा से और इस प्रकार ये दोनों शाखाएं आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं शाखा बंधन।